जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.3 को लगाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला सवाल आप देख रहे हैं लिखा हुआ है sin 18 बटे cos 72 अंश। sin 18 अंश बटे cos 72 अंश। आप चाहे जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी क्यों ना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल तक पहुँचे, मैं आपको पूरा विश्वास दे रहा हूँ कि आप गणित का हर एक सवाल लगाना सीख जाएंगे एक दिन। अब इन सवालों को लगाना कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि आप किसी भी फंक्शन को तोड़ दीजिए। आपका मन है आप साइन को तोड़िए या तो आप कॉस को तोड़िए, लेकिन फिर भी जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं उनको हमेशा ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत ही शानदार टिप बता रहा हूँ कि आप हमेशा जब दोनों थीटा को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे हमेशा 90 आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप देखिए 72 लिखा है, ये 18 लिखा है। यदि आप मेरे प्यारे बच्चों दोनों फंक्शन को अगर आप जोड़ें तो आप देखेंगे कितना आ रहा है, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब आप ऐसी स्थिति में किसी को भी तोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता रखा है, लेकिन खास रूप से जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं मैं उनके लिए आपको ज़्यादा ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा बड़े एंगल को तोड़ने का प्रयास करें, हमेशा बड़े एंगल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 18 और 72 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 72 बड़ा है, तो साइन 18 अंश इसको हम लोग अब तोड़ने जा रहे हैं। तो आप कॉस देखिए लिखा रहने, और इन दोनों को जोड़ने पर मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या मिला है, 90 मिला है। जो जोड़ने पे मिले आप उसको लिख दीजिए। इसके बाद माइनस लगाइए। मेरे प्यारे बच्चों 72 लिखा है, 90 में हम लोग कितना घटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें कि 72 आ जाए, तो हमेशा जिसको तोड़ रहे हैं उसके जो बाद वाला बचेगा उसी को लिख देना है। तो आप 18 लिख दीजिए। 90 में 18 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको इसकी पिछली क्लास में पढ़ाया है। एक्सरसाइज 8.3 की एक बेसिक क्लास का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है ताकि इन सवालों को लगाने में आपको किसी तरह से दिक्कत ना हो। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है आप उससे पहले देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आपको उस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी कि cos 90 - 18 क्या आखिर होता है। ठीक है, यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है, मैंने लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था उस क्लास में कि 90 में कॉस जो होता है चेंज हो जाता है। तो 90 में कॉस चेंज होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन में, और 90 माइनस, तो आपको बताया था मैंने कि 90 यहाँ पड़ता है, माइनस करने पे आप इधर आए पहले में, 90 यहाँ पे होता है और माइनस करने पे आप पहले में आए, और पहले में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि प्लस का साइन के साथ 18 आ जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइन 18 से साइन 18 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप देख रहे हैं कितना ये आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, 10 26। दूसरा सवाल इसी में पहले का दूसरा, 10 26 अंश बटे cot 64। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए दोनों में छोटा एंगल कौन है, आप कहेंगे सर दोनों में छोटा एंगल है, बड़ा एंगल कौन है, 64। तो बड़े एंगल को हमेशा तोड़ना है, तो दोनों को अगर आप सम करें तो 64 में यदि आप 26 को मेरे प्यारे बच्चों ऐड करेंगे 90 आएगा। 90 में कितना घटा दें, तो 26 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 64। एक बार फिर से सीखते हैं इस चीज़ को। हमेशा बड़े वाले एंगल को तोड़ेंगे, और किस तरह तोड़ना है कि सबसे पहले आप उस वाले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे जो लिखा है, और इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उसको लिखना है, फिर माइनस का साइन लगाना है। तो आप 90 में कितना घटा दो कि मेरे प्यारे बच्चों 64 आ जाए। तो हमेशा मैंने आपको बता रखा है जो चीज़ छोड़ के हम लोग चल रहे होते हैं उसी को घटा देना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 26 को छोड़ के चल रहे हैं, तो 90 में यदि आप 26 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जैसे आप देखोगे 10 26 अंश बटे, मेरे प्यारे बच्चों 90 में कॉट चेंज हो जाता है किसमें, 10 में। इसके बाद थीटा में क्या लिखा है, 26, उसको आप ऐसे लिख दीजिए। 10 26 से 10 26 कट गया, आंसर क्या आ गया, 1। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए तीसरा नंबर, इसी का तीसरा नंबर लिखा हुआ है कि cos 48 माइनस का साइन 42। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं दोनों में कौन सा एंगल बड़ा है, तो आप कहोगे सर 48 बड़ा है, इसलिए इसी को तोड़ते हैं। तो cos पहले लिखा हुआ है तो cos लिख देंगे, और दोनों को अगर आप 48 और 42 को जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों 90 आएगा। 90 में कितना घटा दें कि 48 आ जाए, तो जिस फंक्शन को छोड़ के चल लें तो उसी को लिख देना है 42, माइनस का साइन 42। अगर आप देखो मेरे प्यारे बच्चों 90 में अगर हम लोग 42 घटा दें 48 आ जाएगा। cos 90 में चेंज हो जाता है, किसमें, साइन में चेंज हो जाता है। तो साइन ये क्या 42 माइनस का साइन 42। मेरे प्यारे बच्चों ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, कितना आ गया, 0।
ठीक है। अब आपकी एक कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ पे आंसर 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 कैसे आ गया। मेरे प्यारे बच्चों ये चीज़ घट रही है, ठीक है, इसलिए 0 है। ये डिवाइड कर रहे हो तो 1 बार जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देखिए, फर्स्ट का 4th लिखा हुआ है। फर्स्ट का 4th मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखा है कि कॉसेक 31 माइनस का सेक 59। मेरे प्यारे बच्चों दोनों में आप देखें तो कौन एंगल बड़ा है, आप कहोगे सर बड़ा एंगल है 59, तो आप इसको लिखेंगे, पहले क्या लिखा हुआ सेक लिखा है तो आप लिख दीजिए, और 59 में यदि आप 31 को ऐड करेंगे क्या आएगा 90 आएगा, और 90 में कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि 59 आ जाए, तो आप कहोगे 31। 90 में अगर 31 को घटा दिया जाए तो 59 आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है कॉसेक 31 माइनस का सेक 90 में चेंज हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों सेक 90 में किस में चेंज होता है, कॉसेक में। कॉसेक क्या लिखा है 31। मेरे प्यारे बच्चों कॉसेक 31 कट जाएगा, आंसर क्या गया 0। तो ये मेरे प्यारे बच्चों पहले के सारे सवाल। चलिए इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। मेरे बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं दूसरे का पहला पार्ट क्या लिखा है, बहुत शानदार सवाल है। अभी मैंने प्यारे बच्चों को बताया कि दोनों एंगल का अगर आप सम करें तो हमेशा कितना आता है 90 यानी कि 90 आता है, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखेंगे और क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं दूसरे के फर्स्ट की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा का जो पहला पार्ट लिखा है देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10 to a, सॉरी यहाँ दूसरे का लिखा हुआ है 1048 अंश इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067, और आपको प्रूव करके लाना है मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर 1, ठीक है। दर्शाइए कि, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे। चलिए देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है और आप देखिएगा कितनी आसानी से आप इसको लगा लेंगे। 1048 1023 इंटू 1042 1067। चलिए यहाँ तक आ गए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 1 हम लोग प्रूव करके लाएंगे। अभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक तरीका बताया कि ऐसे दो एंगल आपको हमेशा लेना है जिनका जोड़ने पर सम कितना आना चाहिए, इनको जोड़ने पर सम कितना आना चाहिए 90 अंश आना चाहिए। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों 48 में कितना जोड़ दिया जाए कि 90 आ जाए, तो आप कहोगे सर 42 वाला, और इसके बाद 23 में कितना जोड़ दिया जाए कि 90 आ जाए, तो आप कहोगे 67 वाला। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसका जोड़ा बन रहा है इसके साथ और इस वाले का जोड़ा बन रहा है इसके साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1048 का जो है जोड़ा है वो 1042 के साथ बना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसको एक साथ रख लेंगे एक ब्रैकेट में। इसके बाद 1023 का जोड़ा बना है 1067 के साथ, तो हम लोग इसको एक साथ लिख लेंगे। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो बड़ा एंगल होता है उसको तोड़ते हैं। तो बड़ा एंगल 48 और 42 में कौन है, तो आप कहोगे सर 48 बड़ा है, और दोनों को जोड़ने पर क्या है 90। तो 90 में कितना घटाते हैं 48 से जाए दूसरा वाला यानी 42, और ये मेरे प्यारे बच्चों 1042 लिखा हुआ है। देखिए 1048 को इस तरह लिखा जा सकता है कि 1090 माइनस 42, ठीक है। चलिए तो ये ब्रैकेट क्लोज किया हम लोगों ने। इस ब्रैकेट में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में अगर आप देखिए तो कौन बड़ा है, आप कहोगे 1067 बड़ा है, तो इसको आप लिखोगे 10, और दोनों को जोड़ने पर कितना आया है 90, और 90 में कितना घटा दिया जाए 67 आ जाए, तो आप कहोगे 23 अंश। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं 90 में चेंज हो जाता है और 10 किस में चेंज होता है कॉट में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों कॉट, और ये क्या लिखा है 42, ये क्या लिखा हुआ है 1042 इंटू 1023 इंटू 90 में चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों 10 किस में कॉट में, ठीक है। बेसिक क्लास में इससे पढ़ा रखा है मैंने। मेरे प्यारे बच्चों 10 का उल्टा होता है कॉट, या फिर कह सकते हैं कॉट का उल्टा होता है 10, ठीक है। यदि आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है आप याद कर लीजिए, हम लोग इसके नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में इस चीज़ को पढ़ेंगे। मेरे पास जो कॉट का फॉर्मूला होता है जो आप लिखेंगे जो कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा के, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, कुछ देर के लिए भी हम लोग आने वाले एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। कॉट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों कॉट थीटा की जगह 1/10 लिख सकते हो, तो इस कॉट 42 की जगह 1/10 42 लिखा जा सकता है, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है 42 इंटू 1042, ये हो गया इंटू 1023
tan 23 और cot की जगह आप जानते हो 1/10 लिखा जा सकता है, तो 1/10 और ये क्या लिखा है 23। मेरे पास जो tan 23 से tan 23, tan 42 से tan 42, यहाँ पे क्या बचा है 1 इंटू का साइन ये वाला, और यहाँ पर क्या बचा है 1। मेरे प्यारे बच्चों एक का गुणा जब 1 से कराओगे तो क्या आएगा 1, तो आप देख रहे हैं ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देखें तो दूसरे का दूसरा सवाल जो लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों cos 38। दूसरे का दूसरा सवाल है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। आपको प्रूव करके लाना है क्या 0। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos 38 cos 52 माइनस का sin 38 इंटू sin 52। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इन दोनों का सम करें, अगर आप इनका योगफल करेंगे 52 और 38 का, तो आप देखेंगे 90 आ रहा है। मैंने बताया जैसे 90 आ जाएगा तो हमेशा आपको उस एंगल को तोड़ना है जो एंगल कैसा होगा, बड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं 38 और 42 में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 52 बड़ा है, सॉरी यहाँ से मैंने शायद इसको कुछ बोल दिया। 52 और जैसे 38 को आप जोड़ोगे तो क्या आएगा 90 आएगा। तो आप देखेंगे बड़े एंगल को तोड़ना है, तो 52 को तोड़ोगे 90 माइनस 90 में कितना घटा दें कि 52 आ जाए, तो आप कहोगे सर 38 घटा दीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखें दोनों में कौन बड़ा है, आप कहोगे सर 52 बड़ा है। तो 52 को आप लिख सकते हो 90 माइनस कितना 38। इसके बाद आप कहोगे ये लिखा है cos 38। मेरे प्यारे बच्चों 90 में cos चेंज हो जाता है साइन में, और जो थीटा लिखा है उसको लिख दीजिए sin 38 माइनस sin 38 इंटू 90 में साइन चेंज होता है cos में, तो cos और ये लिखा है 38। मेरे प्यारे बच्चों जो ये चीज़ लिखी है वो ये चीज़ लिखी है, बस फ़र्क क्या है कि इसमें साइन आगे लिखा है, इसमें साइन पीछे लिखा है। तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो, आप जानते हो मल्टीप्लाई में चीज़ें आगे पीछे की जा सकती हैं। तो साइन 38 को आप पहले लिख दीजिए, cos 38 को बाद में लिख दीजिए, माइनस का साइन 38 और इंटू cos 38। आप देखिए बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है ये लिखा है, सेपरेट कर देंगे क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सवाल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसको हम लोग लगाते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से एक आपको सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से 100% ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मन से पढ़िए, मैं पूरी आपको ताकत से पूरी सरल तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल लिखा हुआ है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और आपको जहाँ बताया गया है 2a एक न्यून कोण है, 2a बराबर न्यून कोण है, और आपको बताना है कि a की वैल्यू फिर क्या है, a की वैल्यू फिर क्या है। मेरे प्यारे बच्चों आपको इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ सीखेंगे जो लगातार हम लोग पढ़ चुके हैं। बस उस चीज़ को नज़रिया जो जिस नज़रिए से हम लोग देख रहे थे उसको हम लोग दूसरे नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे। मेरे प्यारे बच्चों अभी जैसे कहीं लिखा था कि साइन मान लीजिए 18 अंश लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 90 में यदि 72 घटा दिया जाए तो 18 आ जाएगा। 90 में यदि 72 घटा दोगे तो लिखा है साइन 18 ही, और 90 में ये चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं cos 72 लिख देते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, देखिएगा मैं इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको इस सवाल को समझने की कोशिश करनी है कि क्या करना है। सवाल दिया गया कि tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 अंश के, तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, जबकि बताया गया कि 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि अगर 2a जो भी आंसर आएगा 2a का वो एक ऐसा एंगल होगा जो 90 से कम होगा, उसी को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। ठीक है,
ऐसा एंगल जो 90 से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। मेरे पास जो ऐसे सवालों को जिसमें आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो आप हमेशा उस एंगल को तोड़ने का प्रयास करें जो छोटा लिखा हो। जैसे 2a एक छोटा टर्म्स दिखाई दे रहा है, जबकि a-18 एक बड़ा टर्म्स दिखाई दे रहा है। छोटे वाले को हमेशा तोड़ने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखिए tan 2a को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि cot 90 - 2a, ठीक है, cot 90 - 2a, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 90 में cot चेंज होता है 10 में, ठीक है। अब इसकी आपको मैं एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा, पहले पूरी कॉन्सेप्ट से समझते हैं इस चीज़ को। 90 में मेरे प्यारे बच्चों cot चेंज होता है 10 में और थीटा क्या लिखा है 2a, तो tan 2a को आप ये चीज़ लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है cot a-18, cot से cot कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 90 - 2a बराबर यहाँ बच रहा है a-18, ठीक है। 90 को आप उधर भेजेंगे, a को इधर ले आए तो माइनस का 2a, और ये जब a इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस था, इस साइड आएगा माइनस का, और ये -18 लिखा है, और ये जब 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये माइनस का 3a हो गया, माइनस माइनस जुड़ गया, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 108। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो a की वैल्यू 3 त्रिका 9 तिरछंग 18, 3 त्रिका 9 तिरछंग 18, यानी a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या है 36 आ रही है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर, हाँ इसी का हम लोग एक शॉर्टकट मेथड देखते हैं। आपको इस सवाल में बस दिक्कत ये है कि ये चीज़ सर कैसे आई, ठीक है। पहले तो मैंने इसका तरीका पूरा आपको बताया कि 10 को लिखा जा सकता है 90 - 2a, क्यों लिखा जा सकता है क्योंकि 90 में 10 cot चेंज होता है 10 में, और जो लिखा है थीटा वो लिख दीजिए, ठीक है। यदि फिर भी अगर आपको दिक्कत है, क्योंकि मेरे प्यारे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए ये चीज़ सीखना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप उस चीज़ को भी सीख जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसका शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कैसे, जब भी आपको a निकालने वाली वैल्यू वाले सवाल जब भी इस तरह से आपको मिले तो हमेशा आपको क्या करना है, जो छोटा वाला एंगल है उसको तोड़ना है, इतना पता है, ठीक है। अब आपको उसको कैसे तोड़ना है, जो ये लिखा उसको कभी मत लिखना, जो ये लिखा है फंक्शन उसको कभी नहीं लिखना है। राइट हैंड साइड वाला लिख देना है cot, फिर हमेशा लिखना है 90, माइनस का साइन लगाना, जो यहाँ लिखा उसको लिख देना, ठीक है। क्या लिखना है, जिसको तोड़ रहे हैं उसको नहीं, जो राइट हैंड साइड में लिखा उसको लिखना है, 90 लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, और जो यहाँ पे लिखा उसको लिख देना है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको फिर बताता हूँ। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर आप देखें 4 का फोर्थ नंबर अगर आप देखें मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है 10a बराबर cot b। दो तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए, अब आप देखिए इसमें दोनों एंगल छोटे हैं और आपको इसमें प्रूव करके क्या लाना है, प्रूव करके लाना है कि a + b बराबर 90 है। सिद्ध करना है कि a + b का मान 90 अंश है। देखिएगा कैसे करना है इस सवाल को। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी एंगल को आप तोड़ दीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे a है यहाँ पे b है, दोनों लगभग सेम है। तो आप कहोगे सर मैं तोड़ूंगा 10a को तोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको तोड़ते हैं। तो मैंने आपको बताया जिसको तोड़ना है आपको वो नहीं लिखना है, राइट हैंड साइड वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है cot, आप cot लिखिए, फिर 90, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों 90 लिखना है, माइनस का साइन लगाना है, और जो तोड़ रहे हैं तो उसको लिख देना है एंगल को, ये cot b। जैसे मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को फिर से यहाँ से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने cot लिखा था, 90 लिखा था, और इसको तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखा था 2a लिख देना। हम लोग इसको तोड़े तो पहले यहाँ पे क्या लिखा है cot, फिर 90, फिर माइनस क्या लिखा है a, हो गया। इसके बाद cot से cot कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 90 - a बराबर b। a को आप उधर भेज दीजिए तो प्लस का हो जाएगा, तो a + b हो गया, सिद्ध हो गया। आप देखिए a + b बराबर 90 अंश। बाई चांस किसी विद्यार्थी ने कहा नहीं सर अब इसको नहीं तोड़ेंगे, तो आप देखिए मेथड 2। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप बाई चांस मान लीजिए, क्योंकि कई तरह से सवालों को मेरे प्यारे बच्चों सीखिए आपने किसी विद्यार्थी ने कहा सर आपने इसको एक बार तोड़ के बताया, इस बार इसको तोड़ के बताते। चलिए देखिए, तो आप इसको तोड़ रहे हैं तो इसको आप क्या लिखोगे, cot लिखा है तो उसको मत लिखिए, क्या लिखा हुआ है 10, फिर आप क्या लिखिए 90, माइनस का साइन हो, क्या लिखा है फिर b, और ये लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों 10 है। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचेगा a बराबर 90 - b, ये माइनस का b इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का b, बराबर में क्या लिखा है 90। देखिए इससे भी सिद्ध हो गया। तो आपको जो भी तरीका बेटर लगा आप उससे कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की तरफ। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देखिए 5 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है sec 4a बराबर sec 4a, क्वेश्चन नंबर 5
लिखा हुआ है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। आपको यहाँ पे 4a एक न्यून कोड है तो a का मान बताना है। मेरे पास जो आपको मैंने बताया था जो एंगल छोटा दिखाई दे उसको तोड़ना है। तो आप बताओ 4a छोटा है कि a माइनस 20? काफ़ी बड़ा हद तक लिखा है, काफ़ी स्पेस घेर रहा है, जगह घेर रहा है, तो जगह जो कम घेरेगा उसको तोड़ेंगे। तो 4a, तो आप लिखा सेक, लिखा है सेक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉसेक, फिर क्या लिखेंगे 90 माइनस का साइन लगाओगे, क्या लिखा है 4a, और ये लिखा है कॉसेक a माइनस 20। कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। इसके बाद आपको क्या करना है, ए वाले जितने भी टर्म्स है उसको एक साइड करना है, या तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड करिए या तो राइट हैंड, ए वाले और जो कांस्टेंट नंबर है उनको आप एक साथ करिए। चलिए 90 को हम लोग उधर भेज दे रहे हैं, तो माइनस का 4a मेरे प्यारे बच्चों ये लिखा है, ए इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 20 ये लिखा है, जब 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। माइनस 4a माइनस से माइनस 5a, माइनस माइनस छुट जाता है, और ये मेरे प्यारे बच्चों के माइनस का 110। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5a बराबर आप देख रहे हो क्या आ रहा है 110। तो इसको आप कैंसिल करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 दूना 10, एक बचेगा, 5 चौको 5 दूना 10, 5 दूनी 10, ठीक है, एक बचा था, तो मेरे बच्चों ये 22 आ गए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं यदि ए बी से एक त्रिभुज के अंतःकोण है, ए कॉमा बी कॉमा सी त्रिभुज के अंतःकोण है, अंतःकोण है, आप सवाल को देखें, अंतःकोण है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रूव दैट कि साइन ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस बी नहीं, यहाँ पे लिखा है बी प्लस सी बाई 2 बराबर लाना है आपको कॉस ए बाई 2। चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाते हैं। मेरे प्यारे देखिए आपसे क्या कहा गया है कि ए बी सी त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतः मतलब होता है अंदर के कोण, किसके, त्रिभुज के, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं 180 यानी कि 180 होता है। तो आप कहोगे सॉल्यूशन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, वो आपको मेरे प्यारे बच्चों पता होता है 180, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप देखो यहाँ से क्या आएगी 180। अब आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों लोग सवाल लगाने वाले लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, साइन बी प्लस सी बाई 2, साइन बी प्लस सी बाई 2। आप देखो मेरे प्यारे बच्चों ऊपर क्या लिखा है बी प्लस सी, हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, b प्लस सी की वैल्यू निकालेंगे। तो b प्लस सी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों अगर यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते तो क्या आती 180 माइनस ए, क्योंकि a आप उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाता। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में यहाँ पे लिखा होता, सपोज कर लीजिए कुछ देर के लिए, मान लीजिए कि a प्लस सी लिखा होता, तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालते, a प्लस सी की वैल्यू निकालते और b को क्या करते, उधर भेज देते। अगर बाई चांस मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा होता a प्लस बी, तो हम लोग इस यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालते, a प्लस बी को और c को उधर भेज देते। तो जिसका मान चाहिए आप उसी हिसाब से काम कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों b प्लस सी की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगा कि साइन b प्लस सी का मान आप रखोगे 180 माइनस अपॉन में क्या लिखा है 2, सभी के अपॉन में अलग करेंगे तो 180 माइनस 180 बटे 2 a बटे 2, इसको आप कैंसिल करोगे क्या आएगा 90 आएगा। और आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों 90 में कॉस साइन चेंज होता है, किसमें, कॉस में, कॉस और थीटा क्या लिखा है a बाई 2। अगर आप देखो तो ये प्रूफ करके लाना है। तो बहुत ही आसान सवाल था, इसकी वैल्यू निकाल ली b प्लस सी की, यहाँ पे रखी, 2 का सबसे अलग अलग डिवाइड किया, तो जो सबके बटे में था अलग अलग लिख दिया। इसको काटोगे 90 आएगा, ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे लिख दिया। 90 में मेरे प्यारे बच्चों साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में, तो इसको ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 6। आखिरी क्वेश्चन आज का देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं आज का आखिरी 7 नंबर, और एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। बहुत ही आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ, सवाल लिखा हुआ मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहे हैं साइन 67 अंश और कॉस 72 को 0 से 45 अंश के कोणों के बीच के त्रिकोण में 3 अनुपातों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए समझते हैं बस क्या लिखा है। सवाल लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, साइन 67 अंश, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश। ठीक है, चलिए एक बार सवाल को चेक कर लीजिए,
हाँ साइन 67 अंश प्लस कॉस 72 अंश को 0 से 45 अंश के कोणों में आपको चेंज करना है। 0 से 45। अब आप देखिए ऐसा क्यों। आप देखो मेरे पे जो 67 लिखा है, क्या वो 0 से 45 के बीच में आता है? नहीं आता है। क्या 75 इसके बीच में आता है? नहीं आता है। तो आपको इन दोनों एंगल जो कि 0 और 45 के बीच में नहीं आते हैं, इनको आपको ला के दिखाना है कि कैसे आएंगे। चलिए इसको मेरे प्यारे जो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। साइन आपको मैंने बताया था तोड़ने का तरीका 90 माइनस, आप 90 में कितना घटा दो कि 67 आ जाएगा, तो आपको 27 अंश घटा दीजिए आप, क्योंकि आप देखिए 23 में जोड़ के 7 3 10 7 2 1 9 6 2 8 1 9, 90 में यदि आप 23 घटा दोगे 67 आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे कॉस लिखा है तो कॉस लिखिए, 90 में कितना घटा दें कि 75 है, तो आपको 15 घटा दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 90 में साइन चेंज होता है किसमें? कॉस में, तो इसको आप कॉस 23 अंश प्लस, और 90 में कॉस चेंज हो जाता है किसमें? साइन में, तो इसको आप साइन और क्या लिखा है 15, जो बाद में लिखा होता है उसको लिख देना। तो आप मेरे प्यारे बच्चों जो ये आंसर जो आया है यही आंसर है। क्यों? क्योंकि आपको जो एंगल बनाना था वो 0 से 45 के बीच में बनाना था। अगर आप देखें जो 23 आ रहा है वो 0 और 45 के बीच में कहीं ना कहीं है कि नहीं है, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट है। और 15 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? तो आता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आज एक्सरसाइज 8.3, कल के क्लास में हम लोग लगाएंगे एक्सरसाइज 8.4। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रह गई है तो आप कमेंट कीजिएगा वीडियो में, मैं आपको उस समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। जय हिंद, गुड नाइट।